بالکल बड़ी खबर और बड़ा बयान इसलिए क्योंकि एक तरह से इल्ज़ाम लगा है। नाम तो किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन बड़ा बयान हमारी नज़र में इसलिए क्योंकि ये वाक़ा जिस पर वो तबसरा कर रहे थे, ये बनिहाल रामबन के अंदर पेश आया। गुज़श्ता रोज़ इसी प्रोग्राम में पहली खबर से हमने आपको बताया था कि बनिहाल में आतिशज़दगी का एक वाक़ा पेश आया। 100+ दुकानें या जिनमें छापड़ी फरोश्त नुकसान उनको पहुंचा, और वारदात के पीछे अब गुलाम नबी आज़ाद के मुताबिक सियासी जमातें हो सकती हैं। अगरचे उन्होंने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया, मगर कहा कि अगर हुकाम अपनी जगह आला सतही तहकीकात करती है तो गुलाम नबी आज़ाद वहां पर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर, साबिक मरकजी वजीर और मौजूदा वक्त में सरबराह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि न सिर्फ कल का इंसिडेंट बल्कि खित्ता चिनाब में बदरवाह हो, बनिहाल हो, रामबन हो, डोडा और किश्तवाड़ के दीगर इलाका जात के अंदर भी गुज़श्ता 1-1.5 माह के दौरान कई ऐसे सियासी वर्करों के घर भी जलाए गए या कई ऐसे आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा हुए जहां पर तहकीकात की ज़रूरत है। इसीलिए वो आज ये कहने पर मजबूर हुए कि वारदात के पीछे शायद कुछ शरारती हासिल हो सकते हैं या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है जिसका एक पॉलिटिकल मकसद भी हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे और गुलिस्तान न्यूज़ से भी उन्होंने जब बात करते हुए कहा तो असल में उन्होंने क्या कहा, कैसे वो तहकीकात की मांग कर रहे थे, जरा गुलाम नबी आज़ाद को सुनिए। एक पहले हमारी पार्टी के वर्कर का घर जला जो कि बिल्कुल नया बना था, तकरीबन 70-80 लाख का मकान था। उसके बाद हमारे ही दूसरे वर्कर का मकान जला। अब ये शहर में 75 दुकानें जलेंगी। इसका अफसोस भी है, लेकिन मुझे शक है इसके पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, क्योंकि उसके बगैर ये आग नहीं लग सकती। और इस ठंड के वक्त में, वो पहले नवंबर-दिसंबर में हुआ और यह फरवरी के पहले महीने में, इतने लोगों का नुकसान हुआ, मकानों का, दुकानों का, और उसके अंदर जो लाखों रुपए का सामान था उसका नुकसान हुआ। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तीनों जगहों की, बनिहाल में ही क्यों पिछले 3 महीनों में ये तीसरी वारदात हुई, और दूसरा इमीडिएट इन सबको कंपनसेशन देती। तो ऐसी जगहों पे, और कश्मीर में विशेष रूप से, और चिनाब वैली में सिर्फ लकड़ी के मकान होते हैं। यहाँ आमतौर पर हम देखें कि फायर ब्रिगेड न होने के बराबर भी है, और अगर हैं भी, अब भद्रवाह में आग लगी थी कुछ महीने पहले, तो फायर ब्रिगेड ही मैंने, और फायर ब्रिगेड मुश्किल से ढूंढा, उसमें तेल नहीं थी, और मोटरसाइकिलों से लोगों ने पब्लिक में तेल डला के वो उसको चलाया। तो फिर ऐसे फायर ब्रिगेड रखने का कोई जरूरत नहीं है कि जहां आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप कैसे दुकान है, और जिसकी वजह से कई घर भद्रवाह में भी जल गए। तो ये इस डिपार्टमेंट को कोई सीरियसली नहीं लेता कि इन जगह जहां आग लगने का खतरा होता है वहां फायर ब्रिगेड हूँ, उसमें मैन पावर हूँ, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ है उसकी मशीनरी हो, वो हो, और कंपनसेशन का बंदोबस्त, चाहे घर जलें या दुकानें जलें, उनकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि सरकार का काम है लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का, बनाने में और उसमें माल खरीदने में लगती, उसमें नया पैसा नहीं मिलती। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, गवर्नमेंट से भी, कि इमीडिएटली इन जगहों पे भी और पुरानी जगहों पे भी, और फ्यूचर में अगर कोई घटना हुई तो ऐसी जगहों पे, और कश्मीर में विशेष रूप से, और चिनाब वैली में सिर्फ लकड़ी के मकान होते हैं। यहाँ आमतौर पर हम देखें कि फायर ब्रिगेड न होने के बराबर भी है, और अगर हैं भी, अब भद्रवाह में आग लगी थी कुछ महीने पहले, तो फायर ब्रिगेड ही मैंने, और फायर ब्रिगेड मुश्किल से ढूंढा, उसमें तेल नहीं थी, और मोटरसाइकिलों से लोगों ने पब्लिक में तेल डला के वो उसको